नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में यदि आप हिंदी विषय का सहायक अध्यापक कक्षा 9 और 10 में बनना चाहते हैं तो किन किन बिंदुओं का, किन किन डिग्रियों का हमारे पास होना है आवश्यक इत्यादि बिंदुओं पर हम एक चर्चा करेंगे। यदि आपके पास वो डिग्री नहीं है तो कैसे करेंगे इत्यादि बिंदुओं को हम सारगर्भित तरीके से एक चर्चा के रूप में आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी कि आपका यूट्यूब परिवार मार्क्स ऑफ अब 2000 की संख्या में हो गया है। यह सब आपके प्यार एवं दुलार की बदौलत हुआ है। आप अपना प्यार और दुलार देते रहिए और मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल को शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित करिए। ये आप ही के हाथ में है। आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है और हम आपके लिए हर संभव ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक हिंदी के लिए कक्षा 9-10 में जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए नए नियमों का संकलन किया गया है। नए नियमों के तहत बहुत सारे पुराने नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे लगभग आधे अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले ही धराशायी हो गए हैं, यानी वह परीक्षा देने से पहले, चयन होने से पहले ही फेल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास यह डिग्री ही नहीं है। इंटरमीडिएट में क्या संस्कृत नहीं है तो क्या करें? नए नियमों के तहत कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? कौन सी डिग्री है आवश्यक? इंटरमीडिएट में संस्कृत कैसे करें? दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि कक्षा 9 और 10 में सहायक अध्यापक हिंदी विषय के लिए बनना था तो हमें पहले जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग स्नातक में हिंदी के साथ साथ संस्कृत विषय अनिवार्य कर दिया था। पहले यही नियम था और बहुत से दोस्तों का जिनका हिंदी के साथ स्नातक में संस्कृत नहीं था, वह राजर्षि टंडन, इग्नू इत्यादि के तहत अपना एकल विषय से संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत विषय से स्नातक कर रहे थे। उसी बीच नियमों में बदलाव हुआ और ऐसा बदलाव हुआ कि उनकी डिग्री एक कागज के पन्ने के जैसे धरी की धरी रह गई। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यदि अब हिंदी का सहायक अध्यापक बनना है कक्षा और 9-10 में, चाहे वह एडेड विद्यालयों में हो चाहे वो राजकीय विद्यालयों में हो, दोनों के नियमों को समान कर दिया गया है। यदि दोनों में आपको हिंदी विषय का अध्यापक बनना है तो हमको हिंदी से स्नातक के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि आपका हिंदी विषय स्नातक में हो, संस्कृत स्नातक में हो या न हो कोई मायने नहीं है, संस्कृत का इंटर में होना बहुत जरूरी है। यदि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत है और ग्रेजुएशन में हिंदी विषय है और आपने बीएड किया है तो ही आप हिंदी विषय का सहायक अध्यापक उत्तर प्रदेश में बनने का सपना देख पाएंगे। इस नियमों के आने से बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले ही फेल हो गए हैं। यदि उनके पास इंटर में संस्कृत नहीं है तो क्या करें? क्योंकि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फ़ोन या कमेंट के माध्यम से हम देखे हैं कि सर हमारा इंटर में संस्कृत है ही नहीं, हमको क्या करना चाहिए? नए नियमों के तहत हम कॉम्बिनेशन संस्कृत का कैसे बनाएं? बीए में जो हम संस्कृत एकल विषय से करते थे अब वह कागज के पन्ने जैसे हो गई। अब हमको इंटर में संस्कृत विषय कैसे करना होगा? कौन सी डिग्री है आवश्यक? दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से स्नातक में एकल विषय से आपका स्नातक होता है, ठीक उसी प्रकार आपका एकल विषय से इंटरमीडिएट भी होता है। दोस्तों, इंटरमीडिएट भी एकल विषय से होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी आप जानते होंगे एक विषय के रूप में प्राविधिक कला करते हैं। वो इंटर की परीक्षा 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल, 7 साल, 8 साल पहले पास कर चुके हैं, लेकिन वह एक विषय के रूप में प्राविधिक कला करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको इंटर में संस्कृत विषय से एकल विषय के रूप में करना होगा। आप कोई भी नौकरी करते हो या कहीं पढ़ाते हो या आप प्राथमिक में अध्यापक हो, जूनियर में अध्यापक हो या किसी भी चीज़ में अध्यापक हो,
आपका जो यह कोर्स होता है वह माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राइवेट मोड से कराया जाता है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ एकल विषय से संस्कृत कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर अभी आपको एकल विषय संस्कृत की मार्कशीट को लगा देता हूं, आप उसका अवलोकन करें। देखिए कि कैसा एकल विषय संस्कृत की मार्कशीट होती है। यदि आपके पास यह मार्कशीट होगी, जब आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं होगा और यह मार्कशीट होगी, तभी आप हिंदी विषय का अध्यापक बन सकेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर यह डिग्री कहाँ से होगा, क्या सभी विद्यालय कराते हैं, कितने दिनों में पूरा होगा और इसमें कितने खर्च लगते हैं, इन 3 बिंदुओं को हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में पहले सभी विद्यालयों को प्राइवेट फॉर्म भरवाने की अनुमति थी, परंतु विगत 7 से 8 साल में सभी विद्यालयों से यह व्यवस्था छीन ली गई है और वर्तमान समय में लगभग केवल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या राजकीय को एजुकेशन वाले जो भी विद्यालय हैं इंटर लेवल के राजकीय विद्यालय जो हैं, केवल वहीं अब प्राइवेट फॉर्म भरा जाता है। अगर आपके आसपास एडेड विद्यालय होंगे तो वह फॉर्म नहीं भरवाते हैं, उनके चक्कर में कतई मत पड़िए। यदि आपके आसपास राजकीय इंटरमीडिएट या हाई स्कूल कॉलेज हैं तो वह निश्चित रूप से प्राइवेट फॉर्म भरवाते हैं। जब वो प्राइवेट फॉर्म भरवाते हैं तो वो आपका आधार कार्ड वगैरह लेकर के एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब इंटर के बच्चों का बोर्ड का पेपर होता है, उस समय आपको बोर्ड का पेपर देना होगा। जिस समय सभी बच्चे उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा देते हैं, उसी समय आपको भी बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। जब उन बच्चों का रिजल्ट आता है तो आपका भी रिजल्ट आता है। लगभग इसमें 1200-1500 रुपये का खर्च लगता है, जो विद्यालय आपसे जो सरकारी खर्च होता है वही लेता है। तो यदि आपके आसपास कोई भी इंटरमीडिएट राजकीय कॉलेज हैं या हाई स्कूल तक हैं, उनमें एक बार जरूर संपर्क कर लीजिए। इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित है। यदि आप 15 अगस्त तक अपने आसपास के विद्यालय में जाकर के संपर्क करेंगे तो आपका यह एडमिशन एकल विषय संस्कृत इंटर से नामांकन हो जाएगा। यदि 15 तारीख के बाद जाएंगे तो आपको कोई भी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलेंगी और आपको पछताने के अलावा कोई और कार्य रह नहीं जाएगा। तो आप पछताने से बेहतर है, सोचने से बेहतर है कि जो मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी दी जाती है उस पर अमल करें और एकल विषय के रूप में संस्कृत जरूर करें, तभी आप हिंदी विषय का अध्यापक बन सकते हैं। अब कौन सी डिग्री है आवश्यक, तो आपको मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। बिना इंटरमीडिएट के संस्कृत हुए आप हिंदी विषय का अध्यापक नहीं बन सकते हैं। पुनः आपसे कह रहे हैं कि आपके जो आसपास विद्यालय हैं उनमें जाकर के 15 तारीख तक पता करिए और जल्द से जल्द अपना नामांकन करा लीजिए। जब बच्चे बोर्ड का फॉर्म भरेंगे उसी समय आपका बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है। जब वो बच्चे पेपर देते हैं तभी आपका पेपर होता है। जब सभी बच्चों का रिजल्ट आता है तो आपका भी रिजल्ट आता है। इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। हम आपको इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ से तो एलटी ग्रेड की भर्ती ही चली ही जाएगी और आगामी दिनों में एडेड विद्यालयों में भी बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती आने वाली है। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं होगी तो एलटी ग्रेड भर्ती तो चली ही गई, एडेड विद्यालयों की भर्ती चली जाएगी और आपको केवल पछताना ही पड़ेगा। तो अभी पुरानी भर्तियों का पेपर नहीं हुआ है, अभी पुरानी भर्ती का पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही नई भर्ती एडेड विद्यालयों में आएगी। तो आप लोग निश्चित रूप से तब तक अपनी डिग्री को हासिल कर लेंगे। पुनः हम आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं इंटरमीडिएट संस्कृत एकल विषय की मार्कशीट, आप उसे देख लीजिए और अपने आसपास के विद्यालयों में संपर्क करिए और एकल विषय से संस्कृत कर लीजिए। किसी बच्चे का मन में यह भी प्रश्न होगा कि सर एकल विषय संस्कृत इंटरमीडिएट करने से क्या हम एलिजिबल हैं? आप 100% एलिजिबल हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। यदि आपने इंटरमीडिएट एकल विषय संस्कृत का कोर्स किया है तो आपका कोर्स 101% वैलिड है। अतः आपको यह कोर्स करना चाहिए, तभी आप हिंदी विषय का एक अध्यापक बन सकते हैं। नहीं तो आपको यदि यहाँ वहाँ घूमना है तो घूमिए। हम बस यही कहेंगे कि मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो अथेंटिक
और सोच विचार के ही दी जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। और आशा और उम्मीद के साथ कि आप एकल विषय संस्कृत कर लेंगे। यदि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है तो, यदि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत है तो आपकी बल्ले बल्ले है, नहीं है तो यह कोर्स कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।